गाइस, सचिन सक्सेना हियर। वेलकम टू आईटी वाले भैया, बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ एक बार फिर से स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं जिनका नाम है जय प्रकाश। सो बेसिकली करेंटली ही इज़ डूइंग जॉब इन वेल्स फार्गो एज अ प्रोग्राम एसोसिएट इंजीनियर। और इन्होंने हमारे ही कॉलेज बेसिकली बीयू से, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से अपना बीटेक कंप्लीट किया है और डेटा साइंस में बहुत अधिक रुचि रखने वाले व्यक्ति हैं। डेटा साइंस एंथुसियास्ट हैं और मशीन लर्निंग और डेटा साइंस पे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट वगैरह भी बनाया है भाई ने। सो इस बारे में डिस्कस करेंगे। और एक बहुत अच्छा अचीवमेंट अगर मैं बताऊं तो भाई ने डेटा साइंस का जो है एक चैलेंज जो हुआ था आई न्यूरॉन के द्वारा, वो भी विन किया था और उसमें उन्हें लैपटॉप भी मिला था, मैक मिला था, सॉरी। सो उस बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और थैंक यू भाई, ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं सबके साथ इंटरेक्ट कर पाऊँ। बिल्कुल भाई। सो आज हम यार आपकी जर्नी जानेंगे और इसके बारे में भी जानेंगे, सारी चीज़ों के बारे में। और इस बारे में भी बेसिकली जो न्यू कमर्स हैं, जो डेटा साइंस में जाना चाहते हैं, मशीन लर्निंग में जाना चाहते हैं, उस बारे में भी जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले भाई अपना थोड़ा सा अपने बारे में अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो मेरे ऑडियंस को, ताकि आपके बारे में लोगों को पता चले। Then hi all, my name is Jaiprakash Bin and I have done my BTech from Bundelkhand University, Jhansi, and I am belong from Varanasi, and now currently I am working in Wells Fargo in Bangalore, and like all that. ओके, तो अब बात करते हैं कि आपने जैसे कि बहुत सारा काम किया है डेटा साइंस पे। आई थिंक मेरा जब आपसे कांटेक्ट हुआ था सेकंड और थर्ड ईयर में थे आप, तभी से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। हाँ, तो मेरा पहला कांटेक्ट तभी हुआ था आपसे। सो उस टाइम पे लॉकडाउन के टाइम में हुआ था। हाँ लॉकडाउन के टाइम सेकंड ईयर में थे। हाँ, मे बी वही सीन चल रहा था। सो उस टाइम से लेके आप तभी से डेटा साइंस वगैरह में काम कर रहे थे थोड़ा बहुत। सो आप बताओ कि आपको सबसे पहले कैसे पता चला कि भाई डेटा साइंस क्या होता है, मशीन लर्निंग, और इस बारे में इंटरेस्ट कैसे आया सबसे पहले? तो मेरा क्या था कि देखो, फर्स्ट ईयर तो बिल्कुल नॉर्मली ही निकल गया, बिल्कुल पता ही नहीं चला। मतलब जो सबके साथ होता है वही सेम चीज हुआ था मेरे साथ भी। अब जब सेकेंड ईयर में आया तो जैसे कि मतलब कि मेरा पहले से पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेरा काफी इंटरेस्ट था। देन मैंने थोड़ा एक्सप्लोर किया तो मतलब पता चला कि मतलब पाइथन से करके हम मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जा सकते हैं। तो मेरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब सोचते ही सबसे पहले ये बना था रोबोटिक्स का। तो रोबोटिक्स मतलब रोबोट मूवी देखी थी, तो एक इंटरेस्ट जगा यार, मतलब ऐसा कुछ कर सकते हैं हम लोग। हाँ, वही मूवी, तो थोड़ा सा एक इंटरेस्ट बना। तो मतलब कि फिर मतलब पता चला कि मतलब डेटा साइंस ही मतलब आगे चल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। तो देन वहां से एक इंटरेस्ट मेरा बना। देन डेटा साइंस लर्निंग मतलब जैसे स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि पहले से मतलब मुझे मतलब पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती थी। अच्छा। देन मैंने इसी को मतलब कंटिन्यू करना स्टार्ट किया। तो वो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या आपने अपने एकेडमिक्स में सीखी थी या जस्ट बीटेक में आके 10th-12th में? नहीं, पाइथन प्रोग्रामिंग क्या था ना, वो क्लास 11th में क्या होता है कि हमें एक ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है। तो मैंने अपने स्कूल में पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ही एज अ ऑप्शनल लैंग्वेज सेलेक्ट किया था, क्योंकि स्कूल में भी ये था क्योंकि मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थोड़ा टफ होती है। तो काफी टीचर ने, प्रिंसिपल ने मुझे मना किया कि मतलब चेंज करके फिजिकल एजुकेशन ले लो, लेकिन नहीं लिया। लेकिन फिर मतलब 2 साल पढ़ने मजा आया, क्योंकि एकेडमिक मतलब स्कूल लेवल था, तो बहुत ही मतलब कि मतलब नॉर्मली ही पढ़ाया जाता था। तो एक वहां से इंटरेस्ट मतलब बनना शुरू हो गया था। लैपटॉप ले लिया था, कोडिंग वोडिंग करता था, 2-4 कोडिंग किए। फिर ये पता चला कि पाइथन से हम लोग मतलब गेम भी डेवलप कर सकते हैं। तो बस एक इंटरेस्ट बनता चला गया, यही सीन था। अच्छा, तो कह सकते हैं 11th-12th में तो बहुत बेसिक्स रहता है, इतना भी नहीं, जस्ट केवल हाँ, लूप बेसिक रहता है क्रिएट बिल्कुल। करना और बहुत ही लूप हो नॉर्मल सा गया, प्रोग्राम बनाना। एरे एरे नहीं, लिस्ट हम लोग बोलते हैं पाइथन में। तो लिस्ट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, यही सब रहते हैं बस। ओके, तो बहुत ही बेसिक लेवल। अगर कोई न्यू बंदा है और अगर वो बीटेक से भी स्टार्ट हाँ, करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा कि तो अपने टेन कोई ट्वेल्थ बड़ी बात नहीं। मतलब कि अगर मान लो, अगर अगर कोई स्टूडेंट है या मतलब अगर अपना बीटेक फर्स्ट ईयर निकल गया, सेकेंड ईयर मान लो हाफ सेकेंड ईयर निकल गया, तब भी कोई मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब आराम से सीख सकता है। मान लो सेकेंड ईयर भी निकल गया ना, अगर वो थर्ड ईयर से भी स्टार्ट करता है तो बहुत ही इजीली वो ग्रैप कर लेगा। अच्छा, तो यानी कि ये टाइम अगर ऐसा नहीं है वेस्ट कि हो गया है तो कोई प्रॉब्लम हाँ, नहीं है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे मैं क्लास 11 से पढ़ रहा हूँ तो उसको भी मतलब 11 से पढ़ते रहना चाहिए, नहीं। मतलब वो सेकेंड ईयर से भी या थर्ड ईयर से भी कवर आराम से कर सकता है। मतलब कोई ओके, भी टाइम का बाउंडेशन नहीं है। वो जब डिपेंड जब करता है मतलब पढ़ने वाले पे, मतलब कितना वो डेडिकेटेड है। जय भाई, तो जैसे कि आपने डेटा साइंस को और मशीन लर्निंग इस चीज़ों को अपना करियर एज अ परसू करने का सोचा,
और आपने प्रोजेक्ट वगैरह इस पे बनाए, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जैसे आपने बताया कि आपने स्टार्टिंग से ही 11-12 से ये सारी चीज़ें स्टार्ट कर दिया था, पाइथन पढ़ना, और उसके बाद बीटेक से आपको पता चला जब रोबोटिक्स वगैरह के बारे में, तो इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट आ गया। तो जब लाइक आप बीटेक में आओगे तब और भी टेक्नोलॉजीज आपने पढ़ी होंगी, लाइक आपने वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, ब्लॉकचेन, इन सब के बारे में एक हल्का फुल्का आइडिया मिला होगा हाँ बीटेक काफी, में आने के बाद। हाँ काफी सुना था कि ये सभी काफी एक डिमांडिंग मतलब टेक्नोलॉजी है। बिल्कुल। तो इस टाइम के बाद आने के बाद ऐसा नहीं लगा कि लाइक मैं अपनी टेक्नोलॉजी को स्विच कर सकता हूँ, मेरा जो टेक स्टैक है मैं जो फॉलो कर रहा हूँ अभी तक, अब मुझे चेंज करना चाहिए इसमें, और डेटा साइंस ही एज अ करियर क्यों परस्यू करने का आपने सोचा इन टेक्नोलॉजीज के अलावा? तो मतलब मेरा क्या सीन था कि मतलब जैसे मैंने बताया कि मैंने मतलब फर्स्ट ईयर तो नॉर्मली ही निकल गया था, मतलब डीएसए करते हुए कोडिंग वोडिंग ये सब सारी चीजें। अब सेकेंड ईयर में जब आया मैं, तो मतलब कि मेरे कॉलेज में एक टीचर है अनुराग सर, तो मैंने इनसे कांटेक्ट किया और पूछा कि सर मतलब और क्या पढ़ा जाए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीजें, क्योंकि लर्निंग मतलब बहुत जरूरी है। तो उन्होंने सबसे पहले मतलब सजेस्ट किया थोड़ा सा मतलब वेब डेवलपमेंट में काम शुरू कर दो। तो मतलब वेब डेवलपमेंट बिल्कुल मैं मुझे कुछ नहीं आती थी, तो मतलब जैसे पहले एचटीएमएल शुरू किया, सीएसएस शुरू किया, तो मतलब छोटे छोटे वेब पेजेस बनाते थे और जाके मतलब टीचर को दिखाते थे कि ये क्या सही है। तो मतलब वो धीरे धीरे गाइड गाइड करते चले गए। और ये मतलब कि सिंपल मतलब कि साथ साथ मेरा मतलब वेब डेवलपमेंट भी चल रहा था डेटा साइंस के साथ, ऐसा नहीं सिर्फ मतलब डेटा साइंस ही चल रही थी, मतलब वेब डेवलपमेंट में भी मेरा मतलब मेरा काफी मतलब फुल स्टैक है। तो तो अब बात हुई कि ना, फिर वेब डेवलपमेंट का पता चला कि ये सब तो ठीक है, अब इसमें क्या है कि थोड़ा जॉब का भी और सैलरी का भी मतलब पैकेज का भी इशू है। तो मतलब फिर एक टाइम आया, मैंने फिर फिर मैंने वेब डेवलपमेंट को थोड़ा सा कम कर दिया, मतलब बिल्कुल छोड़ा नहीं, और थोड़ा सा मतलब कम कर दिया, और मेनली फोकस किया किस पे, मतलब कि एमएल एल्गोरिथम में, मतलब डेटा साइंस पे, ये था। ओके। मतलब बस फिर मतलब मैंने मतलब मतलब क्योंकि डेटा साइंस में क्या है, दुनिया भर की एल्गोरिथम्स हैं, तो उन एल्गोरिथम्स के मैथमेटिक्स को जानना और क्या क्या उनके पीछे मतलब सारे सारे कॉन्सेप्ट को समझना, फिर मैंने इस पे ज्यादा फोकस करना स्टार्ट किया था। तो बेसिकली आपका कहने का मतलब ये है कि वेब में आपको ऐसा लगता है लाइक कि पैसे के कंपैरिजन में, हाँ ऐसा नहीं बोल सकते कि लाइक बहुत कम पैसे मिलते हैं, लेकिन हाँ डेटा साइंटिस्ट के बहुत नहीं, कंपैरिजन में पैसे कम है। अब पता है, अब अब ये अब मेरा यहाँ पे आ गया था, अगर वेब डेवलपमेंट में अगर अच्छा जाना है तो मुझे मतलब रिएक्ट या नोड जेएस पे जाना पड़ेगा, मतलब बिल्कुल। पड़े। तो मेरा मोस्टली टाइम वहां लगता है, क्योंकि क्योंकि रिएक्ट नोड जेएस और रिएक्ट ये सब मतलब कि सिंपल है नहीं थोड़ा सा, क्योंकि इस पे थोड़ा टाइम चाहिए हम लोग को सीखने के लिए। अब बिल्कुल। अगर अगर मैं इस पे टाइम देता तो मतलब ये डेटा साइंस मेरा पक्का छूट जाता, क्योंकि टाइम नहीं दे पाता। और क्योंकि क्योंकि इसके साथ साथ मुझे अपना कॉलेज के सब्जेक्ट भी देखने थे। तो मतलब मैं इसलिए मैंने मतलब वेब डेवलपमेंट को मतलब एज मतलब एवरेज तक ही रखा, कि मतलब इतना रखा कि अगर हाँ काम आए तो मैं काम कर सकूं। और मतलब ऐसा नहीं कि मैंने वेब वेब ही सीखा, मतलब वेब के साथ साथ मैंने और भी सारी चीजें सीखी, बस बस ऐप डेवलपमेंट नहीं सीख पाया, क्योंकि मतलब लैपटॉप का इशू था, लैपटॉप थोड़ा सा डाउन था, तो मतलब उस पे एंड्रॉइड स्टूडियो ये सब चल नहीं पाता, तो ऐप डेवलपमेंट कभी गया ही नहीं मैं। ओके। कोई नहीं। बाकी आपने डेटा साइंस में काफ़ी काम किया है, वही एक ही चीज़ में मास्टरी कर लेते हैं तो वही एक बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। हाँ नेक्स्ट बस क्वेश्चन। मतलब अभी सुने होंगे कि मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि दुनिया भर की चीजें सीखने से कोई मतलब नहीं है, कि किसी एक चीज पे मास्टरी कर लो वही सब कुछ करा देगा। हम्म। सुना होगा ये लाइन, बहुत लोग बोलते बिल्कुल, हैं हाँ हाँ। यही, मतलब यही फिर मैंने भी यही सेम चीज को फॉलो किया। बाकी चीज मतलब सीखा, मतलब फिर एक लिमिट तक ही रहने दिया। बाकी मैंने अपने डेटा साइंस को ही आगे काफी कंटिन्यू किया। ओके भाई, तो जैसे आपने बताया कि आपने सेकेंड ईयर से आप काफ़ी कंटिन्यू हो गए थे और सेकेंड थर्ड ईयर में काफ़ी ज़्यादा लग के आपने काम किया है डेटा साइंस पे। और अगर जैसे कि कोई भी एक बंदा है, कोई एक फ्रेशर है, अगर वो अपने फर्स्ट ईयर में है या सेकेंड ईयर में है, अभी जस्ट मान लेते हैं कि उसने अपना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी अच्छे से कंप्लीट नहीं किया है, और अगर उसका इस फील्ड में इंटरेस्ट आ रहा है, अगर वो डेटा साइंटिस्ट बनना चाह रहा है या इस फील्ड में जाना चाह रहा है, तो एक स्टेप बाय स्टेप रोड मैप अगर आप दें कि कैसे कैसे उसे पढ़ना चाहिए, क्या क्या चीज़ें पढ़ना चाहिए, तो कैसे होगा, उस बारे में कुछ बताइए। ओके, जैसे जैसे कोई भी लड़का मतलब फर्स्ट ईयर हो गया, मतलब कि बीटेक हो गया या बीसीए हो गया, मतलब कोई भी अगर आया मतलब कि मतलब इस मतलब ऐसे सब्जेक्ट में जाता है, तो वो सबसे पहले उन लोगों को कॉलेज में क्या सी लैंग्वेज तो पढ़ाई जाती है, ये बिल्कुल। मैंडेटरी होता है। हम भी पढ़े हैं, आप भी पढ़े होंगे।
तो सी लैंग्वेज तो मतलब पढ़ना जरूरी है। एक क्या है, वो एज अ बैकबोन है मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। मतलब हम लोग कॉन्सेप्ट सी लैंग्वेज थी काफी अच्छी, वो तो पढ़ना मैंडेटरी है। मतलब कि सिंपल सी बात है, मतलब पढ़ेंगे ही। अब हम्म। जब आती है डेटा साइंस के लिए, तो सबसे पहले क्या होती है, एक लैंग्वेज सीखना है हमें। तो बहुत लोग मतलब जैसे जिसको मतलब डेवलपमेंट में जाना होता है, उसके लिए मतलब एक लैंग्वेज क्या मतलब वो कोई भी लैंग्वेज कर ले। जिसको सीपी करना होता है वो जावा करता है या सी प्लस प्लस करता है। हम्म। लेकिन अगर आपको डेटा साइंस जाना है तो आपको सबसे पहले पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को काफी अच्छी पकड़ बनानी पड़ेगी। ठीक है। मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं कि बिल्कुल मतलब बेसिक पाइथन कर लिए, क्या कर लिए मतलब नॉर्मल पाइथन फंक्शन लिस्ट टपल डिक्शनरी, ये सब तो ठीक है, ये सब तो बेसिक पाइथन है। लेकिन हम लोग को थोड़ा सा एडवांस पाइथन में भी थोड़ी सी अच्छी पकड़ बनानी पड़ेगी, खासकर उप्स प्रोग्रामिंग। ओके। क्योंकि आपको भी पता है उप्स प्रोग्रामिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। ये हमारे मतलब डेटा साइंस में नहीं बल्कि जॉब इंटरव्यू हो गया, जॉब प्रिपरेशन में, हर हर जगह ये काफी एक डेवलपमेंट के इम्पोर्टेंट लिए टॉपिक ऊप्स है। तो की है एक तरीके से, हाँ उप रियल तो वर्ल्ड है ही। एप्लीकेशंस अगर बनाने के लिए। और क्या, क्योंकि उप्स की इम्पोर्टेंस आगे चल के आपको पता चले कि जब आप मतलब कोई प्रोजेक्ट करेंगे इंडस्ट्री लेवल पे, तब ये सीन होता है। तो सबसे पहले मतलब कि एक मतलब पाइथन पे काफी अच्छी पकड़ बनाते हैं। अगर पाइथन पे अच्छी पकड़ बन जाएगी तो मतलब आगे की जर्नी बहुत सिंपल हो जाएगी। ओके। फर्स्ट क्या है, मतलब पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़नी है। देन सेकंड हमें मतलब पाइथन की कुछ लाइब्रेरीज हैं उन पे थोड़ा सा पढ़ना, मतलब ज्यादा नहीं मतलब थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ये आखिर में ये है क्या और कैसे यूज करते हैं हम लोग, और इनके फंक्शन क्या क्या होते हैं। जैसे ओके। एक लाइब्रेरी है पांडाज, ये मतलब कि बहुत लोग सुने होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट जी। लाइब्रेरी। पांडाज, नमपाई, ये दोनों लाइब्रेरी हमें मतलब काफी अच्छे से पढ़ लेनी। ये दो लाइब्रेरीज पढ़ने के बाद एक लाइब्रेरी है एसकेलर्न। एसकेलर्न यूज करते हैं हम लोग डेटा को विजुलाइज करने के लिए। मतलब कोई भी डेटा ले लेंगे, एरे ले लेंगे, लिस्ट ले लेंगे, इसको हम लोग विजुलाइज कर सकते हैं मतलब चार्ट चार्ट के फॉर्म में, ग्राफ के फॉर्म में। ठीक है, पाइथन पढ़ लिया, पांडास, नमपाई, एस्केलर्न, ये चार चीज हो गई। अब इसके अब ये चार चीज पढ़ने के बाद हम लोग को डायरेक्ट जंप करना है मशीन लर्निंग पे। अच्छा। और मशीन लर्निंग पढ़ेंगे तो वहां पे मतलब बहुत सारे एल्गोरिथम है। तो हमें क्या करना है, हमें उन एल्गोरिथम के कोड कोड को याद नहीं करना है। बहुत लोग क्या करते हैं ना, कोड को लिख लिया और याद करना शुरू कर देते हैं, तो हमें हम्म। याद नहीं करना है। हमें उन एल्गोरिथम्स के जो बिहाइंड मैथमेटिक कैलकुलेशन है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या अप्रोच फॉलो कर रहा है, हमें उनको लर्न करना है। तो वहाँ पे बहुत सारे एल्गोरिथम है। तो मतलब कि सिंपल सी एमएल को पहले खत्म करना है। एमएल ज्यादा बड़ा मतलब ज्यादा ज्यादा टफ भी नहीं है, बस उसमें क्या है, एल्गोरिथम है और कुछ है ही नहीं। अच्छा। एक एक एल्गोरिथम को पढ़ते चले गए, देन एमएल खत्म। देन हम लोग आएंगे किस पे, डीप लर्निंग पे। डीप लर्निंग में क्या मोस्टली आता है, न्यूरल नेटवर्क आता है। न्यूरल हम्म। नेटवर्क तो ऑलमोस्ट क्या कहते हैं मतलब बीटेक हो गया या कोई भी सब्जेक्ट, मतलब एक सब्जेक्ट तो कॉलेज सब्जेक्ट में रहता है ये न्यूरल नेटवर्क नाम का। हम पढ़े, आप भी पढ़े होंगे। तो न्यूरल नेटवर्क मतलब डीप लर्निंग में क्या, न्यूरल नेटवर्क की है। जैसे अगर एक जॉब पाने के पर्सपेक्टिव में बताऊं, तो पाइथन तो ठीक है, वो तो सबको आनी चाहिए। मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये दो दो जो मतलब कि टॉपिक हैं, मतलब कि काफी बड़े बड़े टॉपिक हैं। हम्म। मतलब एक तरह से क्या सब्जेक्ट ही हैं, ये दो बहुत बहुत जरूरी है। अब अब जैसे क्या होता है ना, इसके बाद भी दो टॉपिक आता है, एक आएगा एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, और एक आता है कंप्यूटर विजन। हम्म। ये तो ठीक है क्योंकि ये बहुत एडवांस की चीजें हैं। तो मतलब कि फॉर अ फ्रेशर मैं तो रेकमेंड करूंगा मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग। डीप लर्निंग तो कंप्लीट कर ही लें। अब एनएलपी और कंप्यूटर विजन क्या है, थोड़ा सा एडवांस चीजें हैं। अगर मैं अभी बता दूं तो लोग डर जाएंगे, मतलब पढ़ेंगे नहीं, ये दिन होता है। तो सिंपल सा फंडा वही पाइथन, देन तीन लाइब्रेरीज है, पांडास, नमपाई, एस्केलर्न, एंड देन मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग। ओके। बस ये कितनी छह चीजें हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि एज अ फ्रेशर लेवल जॉब पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अगर मीजर हम्म, किया जाए, तो एटलीस्ट डीप लर्निंग तक तो चीजें कंप्लीट डीप होनी लर्निंग चाहिए। तक। लाइक जो डीप एडवांस देखो कॉन्सेप्ट आपने बताया देखो एनएलपी होता क्या और है ना। कंप्यूटर विजन, उनको हम्म, बाद में देखा जा सकता है, बट एज अ स्टार्टिंग पॉइंट देखो इन चीजों को किया जाए। देखो जॉब पर्सपेक्टिव क्या होता है कि जो इंटरव्यूअर होता है, वो देखो किसी भी कंपनी में ना एमएल पे काम बहुत कम हो रहा होगा। अच्छा। मोस्टली काम किस पे हो रहा होगा, डीप लर्निंग पे। ठीक है। क्यों, क्योंकि एमएल क्या है कि एमएल एक सिर्फ मतलब कि जो लिमिटेड डेटा होता है ना उन पे ही काफी अच्छे से काम कर पाता है। लेकिन जो डीप कॉन्सेप्ट है वो हम लोग टेक्सुअल डेटा, इमेज, वीडियो, किसी पर भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो आजकल जो इंडस्ट्री में काम हो रहा है वो मोस्टली डीप लर्निंग पे काम हो रहा है। अब डीप हम्म। लर्निंग के प्रोजेक्ट में बहुत जगह ऐसे आते हैं जहाँ पे एमएल कॉन्सेप्ट यूज होते हैं।
तो उसके लिए हमें एमएल पढ़ना होता है। तो मतलब कि इसीलिए डीप लर्निंग तो जरूरी है। ठीक है। ये तो रही फ्रेशर के लिए। अब बाकी मतलब बहुत लोग क्या करते हैं, मतलब जो एक्सपीरियंस पीपल होते हैं वो डेटा साइंस में ट्रांजिशन करना चाहते हैं। तो उनके लिए तो, क्योंकि उनके पास 3-4 साल का एक्सपीरियंस होगा, मतलब किसी और मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर या कुछ भी। बिल्कुल। तो वहां पे क्या होता है ना, वो जो इंटरव्यू होता है उनसे एक्सपेक्ट करता है कि वो कम एक्सपीरियंस है तो कम से कम बेसिक नॉलेज एनएलपी और कंप्यूटर विजन का रखे, बेसिक नॉलेज। अब इतना भी नहीं क्योंकि डीप में जाए, क्योंकि एनएलपी और कंप्यूटर विजन कभी खत्म होने वाली चीज नहीं है। जितना अच्छा। एक्सप्लोर करते जाएंगे वो उतनी बढ़ती चली जाएगी। तो मतलब बेसिक नॉलेज कि कोई कंपनी पूछ ली आखिर कंप्यूटर विजन क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, क्यों, हर टॉपिक का एक ही एक एक क्वेश्चन रेज करना है, क्यों करते हैं हम लोग यूज, और उसका आंसर जानने की कोशिश करो। बस एनएलपी और कंप्यूटर विजन बेसिक। बाकी एमएलडीएल ये हमें अच्छे से करना है, अच्छे से मतलब अच्छे से। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भी पूछे ना तो बता सके आखिर ये क्यों होता है। अच्छा। तभी एक हाँ। और देखो एक सबसे बड़ा क्या कहते हैं, मतलब कि डाउट है या प्रॉब्लम होती है फ्रेशर के लिए, कि फ्रेशर को जल्दी डेटा साइंस जॉब रोल के लिए रेकमेंड नहीं किया जाता। हम्म। सबसे बड़ा क्वेश्चन है। जब मैं भी इंटरव्यू दे रहा था ना, तब भी मतलब यही होता था। फ्रेशर पता चलता था, ठीक है नॉर्मल लेके बोलते थे वो, कभी 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 फिर मेल नहीं आता था, कभी मेल नहीं आता, रिजेक्ट है। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा अपना अपने अंदर थोड़ा सा मतलब दिखाना पड़ेगा कि हम मतलब कि बहुत ज्यादा क्या कहते हैं एक्टिव हैं। तो उसके लिए हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रोजेक्ट पे काम करने हैं, कि कोई भी इंटरव्यू को मैं बता सकूं मैं इन इन प्रोजेक्ट पे काम किया हूँ, तो वो कम से कम एक बार सोचे कैसे काम किया है, इतना आता है तभी ना करेगा वो। बिल्कुल। अब ऐसा नहीं है कि कहीं से मतलब गिटहब से प्रोजेक्ट डाउनलोड कर लिया और दिखा दिए। ठीक है, वो पूछना स्टार्ट करेगा, हम लोग कहीं फंस जाएंगे। तो वो क्या करना है, सबसे पहले मोस्टली प्रोजेक्ट पे काम करना है। क्योंकि एल्गोरिथम तो वो कितने मतलब 5-6 महीने तो आराम से सीख जाएंगे। उसके बाद हमने हमें अपना टाइम देना है प्रोजेक्ट पे, क्योंकि प्रोजेक्ट ही सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमें किसी भी इंटरव्यू को निकालने के लिए। ये तो सर इंटरव्यू निकालने ठीक है। अब इसके साथ साथ हमें डेटा स्ट्रक्चर भी पढ़ना है, हम्म। क्योंकि वो तो वही ब्रह्मास्त्र है, वही निकालेगा सब कुछ। पहला ये राउंड, सीन होता है। टेक्निकल राउंड, पहला डीएसए राउंड के तो बारे में। बिना डेटा स्ट्रक्चर के तो नहीं निकलने वाला। जब अब क्वेश्चन यही है कि पहला राउंड निकलेगा तभी हम लोग सेकंड राउंड में जाएंगे ना, तब ना हम लोग डेटा साइंस के बारे में बताएंगे। तो हम्म। उसके लिए डेटा साइंस तो अलग चीज है। सबसे पहले हमें अपने डेटा स्ट्रक्चर को छोड़ना नहीं है, इस पे अच्छी पकड़ बना के रखनी है। मतलब कोडिंग करते रहना है, लीड कोड से या कोड से। अच्छा। सो हम्म। ऐसा भी है कि बहुत सारे लाइक स्टार्टअप्स हैं जिनको ज्यादातर मतलब हम्म। अपने डेवलपमेंट से मतलब होता है। तो उनके केस में भी ऐसा होता हम्म। है कि लाइक आपने अभी तक जो भी इंटरव्यूज दिए होंगे तो उसमें हर बार डीएसए हम्म। पूछा ही जाता है। अब देखो स्टार्टअप केस में क्या होता है ना, स्टार्टअप कंपनी को क्या चाहिए, मतलब वर्क चाहिए, मतलब प्रोडक्टिव वर्क चाहिए। तो वहां पे क्या होता है, जैसे हम लोग इंटरव्यू देखो वहां पर भी पूछे जाएंगे तो डीएसए, मतलब कि एक इंटरव्यूअर का क्या रहता है, मतलब प्लान रहता है वो, मतलब डीएसए से पूछेंगे, डीएसए पूछेंगे, उप से पूछेंगे, ये सब सारी चीजें। लेकिन जब हम लोग बताएंगे कि हमने ये काम कर रखा है ना, तो वो डीएसए को साइड रख के हमारे प्रोजेक्ट पे ज्यादा कर ध्यान देते हैं, क्योंकि उनको काम चाहिए। लेकिन लेकिन अब बात आती है, अगर अगर हमें किसी एमएनसी में जाना है, तो वहाँ तो प्रोजेक्ट तो ठीक है, मतलब प्रोजेक्ट करना करना ही है। तो साथ में डीएसए पे तो पकड़ होनी चाहिए अच्छी खासी। ओके। हम्म। जय भाई, तो आपने ऑलरेडी से एक चैलेंज जीता हुआ है, आई न्यूरॉन का डेटा साइंस चैलेंज जो हुआ था, और आपने आई थिंक अपने 4th ईयर में उसे जीता हुआ था। सो थोड़ा सा उसके हम्म। बारे में बताइए कि आई न्यूरॉन एक बहुत अच्छा ब्रांड है जहाँ पे सौरभ सर, हितेश सर और काफ़ी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, यूट्यूबर्स, प्रोग्रामर्स काफ़ी उसमें एक्टिव हैं। सो उस बारे में थोड़ा सा बताएं, हम्म। और कैसे आपने जीता, क्या अप्रोच रहा, किस टाइप की प्रॉब्लम रही थी वहाँ पर, उसके बारे में थोड़ा सा डीपली एक्सप्लेन करिए। सब तो उस ये बताने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, जो आईन्यूरॉन क्या है, एक आईन्यूरॉन क्या है, एक मतलब कंपनी समझ ले या प्लेटफॉर्म समझ ले, जहाँ पे मोस्टली फोकस करते हैं कि डेटा साइंस पे, मतलब पहले फोकस करते थे डेटा साइंस पे हो गया, मतलब डेटा साइंस जो जो मतलब नई नई टेक्नोलॉजीज है सब पे फोकस होता था। लेकिन नाउ क्या हो रहा है कि ये मतलब वो लोग क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट मतलब जो यूट्यूब के बिल्कुल टॉप क्रिएटर है ना, मतलब कि एजुकेशन फील्ड में, वो सब सारे मतलब कोलैब करके अब हर एक टेक को ला रहे हैं। सारे तो डोमेन को कवर कर मतलब रहे हैं मेजरली। हाँ सारे डोमेन को ला रहे हैं। तो मतलब कि मेरी मानो मतलब आई न्यूरॉन इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर लर्निंग डेटा साइंस। डेटा साइंस तो मैं बता सकता हूँ, बाकी का तो नहीं पता क्योंकि मैंने नहीं पढ़ रखा। लेकिन जो जो मतलब जो उनके मतलब कि
जो मतलब मेंटर है, ट्यूटर है, तो वो तो यूट्यूब पे तो बेस्ट है, तो उनके कोर्सेज भी बेस्ट ही होंगे। बिल्कुल। क्यों मतलब क्योंकि वहाँ पे मतलब कि खासकर डेटा साइंस में अगर किसी को पढ़ना हो तो कृष्ण नायक का यूट्यूब चैनल तो सब मतलब जो डेटा साइंस में होगा वो तो जानता ही होगा कृष्ण नायक सर कौन है। तो हाँ। वो मतलब कि अगर एमएलडीएल पढ़ना है तो मैं रेकमेंड करूंगा उनके चैनल से पढ़ो, क्योंकि उनका कंटेंट मतलब कि ज्यादा नहीं, मतलब बहुत ही सब्जेक्टिव बनाते हैं, मतलब कि छोटे बनाते हैं और बिल्कुल मतलब तगड़ा होता है कंटेंट। ये तो रही आइनिरॉन का। अब क्या होता कि आइनिरॉन मतलब एक चैलेंज हुआ था, जहाँ जहाँ पे मैंने डेटा साइंस चैलेंज में मतलब पार्टिसिपेट किया था। अब उसमें क्या था ना, उसमें जो मेरा टास्क था हम लोग का, उसमें उसमें सबसे पहले 50 असाइनमेंट थे, मतलब कि थ्योरेटिकल असाइनमेंट, मतलब 25 बेसिक के और 25 एडवांस लेवल के, मतलब कि प्रोग्रामिंग टाइप की, और मतलब कुछ थ्योरेटिकल असाइनमेंट भी थी। ये थी। अब इसके बाद हमें 5 प्रोजेक्ट पे काम करना था, 5 प्रोजेक्ट बिल्कुल अकेले काम करना था। और वो 5 प्रोजेक्ट मतलब कि एमएल के नहीं थे, डायरेक्ट डायरेक्ट वो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए थे डीप लर्निंग से। ओके। मतलब एक डीप लर्निंग का था, एक न्यूरल नेटवर्क पे था, कंप्यूटर विजन पे था, और एक और था, मतलब कंप्यूटर विजन से भी ऊपर आता है, तो वो काफी टफ था। मतलब कि समझो एमएल के ऊपर लेवल का ही प्रोजेक्ट था, और हमें बिल्कुल वो प्रोजेक्ट बिल्कुल स्क्रैच से बनाना था, और हमें वहां पे फंक्शनल प्रोग्रामिंग यूज करनी थी। अब ये क्या मतलब फंक्शनल प्रोग्रामिंग बिल्कुल कोई सुना ही नहीं होगा। अब जैसे मैंने बताया था कि उप्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है ना, हमें हर एक काम करने के लिए हमें क्लास और फंक्शन बना के काम करना होगा। देन मैंने बोला था उप्स काफी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ये सारी चीजें, और उसके साथ साथ हमें मतलब कि मतलब एमएलऑप्स भी यूज करना था। एमएलऑप्स क्या है, मतलब एमएलऑप्स ही मतलब डेवऑप्स ही है जो हम लोग एमएल में यूज करते हैं, इसीलिए इसका नाम है एमएलऑप्स। ये सभी सारी चीज यूज करनी थी, और क्लाउड प्लेटफॉर्म भी यूज करना था। तो ये सब सारी चीजें यूज करके हमें 5 प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना था 1 मंथ में। ओके। 1 मंथ का टाइम था, जिसमें मतलब कि आई आई थिंक बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि जो जो उनके स्टूडेंट हैं, और काफी लोगों ने मतलब पार्टिसिपेट किया था। तो जिसमें से मतलब समझो सिंपल, वो कंपटीशन इतना टफ था कि कोई भी कंप्लीट नहीं कर पाया था। मैंने भी कंप्लीट नहीं कर पाया था, मेरा भी एक प्रोजेक्ट रह गया था, जो मैंने बताया ना एक एडवांस मतलब आता है, मतलब कि वो मैंने भी नहीं कर पाया था, मैंने आधा ही कर पाया था। तो मतलब बाकी सारे मेरे मतलब प्रोजेक्ट कंप्लीट थे। अब उनका प्रोजेक्ट इवेलुएट करने के मतलब क्राइटेरिया भी था, कि मतलब कि कैसे हम लोग प्रोजेक्ट को मतलब बेस्ट सेलेक्ट करेंगे। तो वो बिल्कुल। लोग वही सेम 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 चीजें, फंक्शनल प्रोग्रामिंग, कोडिंग हो गया, क्या क्या चीजें मैंने यूज की है, कैसा बनाया मैंने इंटरफेस। तो इतना तो मैंने बता दिया, मतलब कि मतलब वहाँ पे प्रोजेक्ट कैसे थे और क्या क्या उनकी डिफिकल्टी लेवल थी। अब अब देन इसके बाद उनका मतलब कि ये था कि वो प्रोजेक्ट को मतलब कि 2 लेवल में मतलब इवेलुएट करेंगे। देन जब फर्स्ट लेवल का जब मतलब रिजल्ट आया, तो मेरा मतलब थर्ड मेरा मतलब पोजीशन थर्ड रैंक पे था। ओके। तो काफी डिसअपॉइंट था कि चलो फर्स्ट थर्ड आया। लेवल अगर मैं बात करूं तो जो थ्योरेटिकल उन्होंने क्वेश्चन दिए थे 50। नहीं मतलब पूरे 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 मतलब प्रोजेक्ट को फर्स्ट लेवल मतलब कि सिंपल बोले तो मतलब एक ऊपर ऊपर ही चेक कर लिया गया होगा कि मतलब कैसा है, मतलब डिजाइन क्या है, क्या सारी चीजें, क्योंकि हर एक पॉइंट पे मतलब प्रोजेक्ट चेक हो रहे थे। ओके। अब जब सेकंड लेवल पे आया, मतलब सेकंड लेवल मतलब सिंपल से बात करें तो मतलब बैकएंड हो गया, मतलब कोड कैसे मैंने लिखा है प्रॉपर, मैंने सब कुछ सब सारी चीजें को मतलब उनका ये भी था कि हमें मतलब कोड प्रॉपर अलाइनमेंट में रहना है, हर एक चीज। मतलब उनके करीबन 10 पॉइंट थे मतलब इवोल्यूशन के, मतलब कि कैसे वो मतलब प्रोजेक्ट को चेक करेंगे। ठीक है। देन जब सेकंड लेवल आया, देन जाके मेरा मतलब जब जब रिजल्ट आया, तब मैंने देखा कि मेरा रैंक 1 है पोजीशन, तो काफी खुशी हुई थी देख के। देन और ये भी पता है कि मतलब जो जो विनर हैं उनको मतलब कि बैंगलोर बुलाया जाएगा, मतलब अवार्ड सेरेमनी के लिए। देन वो मतलब मैं बैंगलोर आया था। देन वहाँ पे मैकबुक एज अ प्राइज मिला था। देन काफी मजे आए थे। क्या वो मैक अच्छा चल रहा है? हाँ अच्छा चल रहा है, बढ़िया उसे बढ़िया। ज्वाइन किया। आईन्यूरॉन का अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, दैट वाज प्रेटी गुड। अब बात करते हैं लाइक कि कोई बंदा है, जैसे आपने ऑलरेडी बताया कि क्या क्या चीज़ें सीखना चाहिए एक फ्रेशर को अगर उसे डेटा साइंस में जाना है, अपना करियर बनाना है। बट इसके अलावा कोई एक बंदा है राइट नाउ इज़ इन थर्ड ईयर, उसने ये सारी चीज़ें नहीं कर रखी हैं अभी,
और वो स्टार्ट कर रहा है, तो अगर हम ये बोले कि एक बेयर मिनिमम, जैसे थर्ड ईयर होता है, इंटर्नशिप का पीरियड होता है, तो इंटर्नशिप चाहिए, या फिर वो अपने फोर्थ ईयर में है तो उसे अपनी जॉब चाहिए, तो अब उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो मिनिमम क्या क्या चीज़ें उसे सीख लेना चाहिए और कितना कम से कम उसे टाइम लगेगा एटलीस्ट डेटा साइंस में करियर बनाने के लिए? बिकॉज जनरली अगर हम और सेक्टर की बात करें, और डोमेन्स की बात करें, तो उसमें डेटा साइंस के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम टाइम लगता है, बट यहाँ पे टाइम थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है। सो अगर हम ये बोलें कि एटलीस्ट कितना टाइम हमें देना पड़ेगा, और एटलीस्ट बेयर मिनिमम कितनी चीज़ें हमें आनी ही चाहिए टू गेट एन इंटर्नशिप? अब यहाँ पे क्या है ना कि मतलब ज्यादा टाइम भी नहीं लगता, क्योंकि अगर अगर फोर्थ ईयर तक पहुंच गए तो पक्का कोई किसी ने किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पकड़ तो मतलब बना ही ली होगी। मतलब गीतान को तो पढ़ ही लिया होगा, सी प्लस प्लस या जावा या पाइथन। तो अगर और कोई लैंग्वेज पढ़े तो मतलब कि पाइथन तो कम से कम पढ़ ही लो। अब देन वही सेम सेम चीज है, मशीन लर्निंग के अगर ठीक है कोडिंग नहीं आ रही है ना, मतलब कोड मतलब नए नए मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट अगर सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो नहीं हो रहे, ठीक है, कम से कम उनके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को क्लियर करूँ। कि अगर मान लो एक पॉइंट पूछ लिया जाए कि आखिर में हम लोग ये यूज ही क्यों करते हैं, क्योंकि मोस्टली इंटरव्यू वही पूछते हैं कि कैसे कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये जो कुछ है ना इम्पोर्टेंट, जो कुछ मतलब क्वेश्चन वाले वर्ड्स, क्यों, कैसे, कब, मतलब इनको क्लियर करना है। मतलब इनको सिंपल बोलो तो मतलब थ्योरेटिकल, क्योंकि इंटरव्यू में तो थ्योरेटिकली पूछे जाते हैं। अब वो बैठा कि हमें हमें कोडिंग तो कराने वाले हैं नहीं, तो इनको तो क्लियर कर लो। और डीप लर्निंग में भी सिंपल वही है, न्यूरल नेटवर्क, बस। आप थोड़ा सा मैथमेटिक्स वाला पॉइंट कवर कर रहे थे, लाइक कि मैथमेटिक्स भी बहुत यहाँ पे थोड़ा सा टिपिकल होती है, तो उसके बारे में बताइए क्या लेवल रहता है मैथमेटिक्स का? मैथमेटिक्स का क्या होता है कि मतलब अगर हम लोग किसी एक अच्छी कंपनी में जब ट्राई करते हैं ना, तो वहाँ पे कभी कभी इंटरव्यूअर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ही जानना चाहते हैं हमसे। मतलब थ्योरेटिकल हमने बता दिया ये सारी चीज ठीक है, वो बोलेंगे ठीक है ये सब तो है ही, ये तो सब बता लेते हैं, मुझे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट बताओ ना। क्योंकि मुझसे भी पूछा गया 2-3 बार, 2-3 बार ही पूछा गया, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, मतलब मुझे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट बताओ, कौन मतलब वो कैसे इक्वेशन बनते हैं, कैसे क्या होता है, वो सारी चीजें, क्योंकि वो तो वही है मैथमेटिक्स है, स्टैटिस्टिक्स, ये सारी चीजें, या फिर कैसे हो रहा है। तो ये उतना जरूरी नहीं है कि ये कि आना ही चाहिए, अगर नहीं भी आ रहा है तो एक एक टाइम तक काम चल जाता है। ओके, तो एटलीस्ट इंटर्नशिप लेने के लिए आपने बताया कि बेसिक्स तो क्लियर होने ही चाहिए, और साथ ही साथ मतलब अगर हम कोड नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट हमें कॉन्सेप्ट पता हो जो कि हम मतलब इंटरव्यूअर को बताऊँ, एक्सप्लेन कर पाएँ। अच्छा। इंटर्नशिप हो और गया, जॉब होगी, ये चीजें। ओके, तो एटलीस्ट हर जगह का यही रहता है कि एटलीस्ट बेसिक्स तो आने ही चाहिए, फंडामेंटल, जिससे कि हमें कुछ एक जॉब अपॉर्चुनिटी मिल पाए। ओके, तो आपने यार बहुत सारी चीज़ें शेयर की, तो एक लास्ट चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे कि कोई एक बंदा है जिसने सारी चीज़ें कर ली है, कुछ छोटे मोटे प्रोजेक्ट बना लिए हैं, अब उसे जॉब चाहिए या इंटर्नशिप चाहिए, तो वो कहाँ पर अप्लाई कर सकता है, कहाँ पर जाकर अप्लाई कर सकता है, या उसके लिए एक बेस्ट करियर प्लेस कहाँ से हो सकता है कि वो जहाँ से अप्लाई कर सकता है, और क्या तरीका होना चाहिए अप्लाई करने के लिए जिससे वो जल्दी देखो से जल्दी जॉब पाए? देखो क्या होता है कि अगर अगर किसी को जॉब चाहिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड में, तो ऐसे कि मतलब जॉब मतलब कि मोस्टली फ्रेशर को सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही हायर किया जाता है, तो काफी जॉब वैकेंसीज आती हैं। लेकिन अगर इन पर्सपेक्टिव डेटा साइंस में ही जाना हो, तो ऑफ कैंपस तो समझ लो 1% चांसेस है, या वो आती ही नहीं है, ये मानना होता है। तो हमें अप्लाई करने के लिए मतलब कि जो जो मेरा एक्सपीरियंस है, मतलब इंडीड पे जाए या तो एंजल लिस्ट पे। यहाँ क्या होता है, मतलब स्टार्टअप्स होते हैं, तो यहाँ पे वो लोग हायर करते हैं फ्रेशर को भी, लेकिन मोस्टली एक्सपीरियंस को ही हायर हायर करते हैं। लेकिन मतलब काफी सारी कंपनीज मिल जाएंगे जो फ्रेशर को भी प्रेफरेंस दे रही होंगी। लेकिन ऐसे ऑफ कैंपस जॉब तो डेटा साइंस के फ्रेशर के लिए तो आता ही नहीं है। नहीं, ये एक बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, लेकिन 1% केवल चांसेस मिलता है फ्रेशर को डेटा साइंस में। होता ही नहीं है, बहुत बहुत काफी टफ होता है, मतलब कि ऑफ कैंपस तो नहीं आने वाली। अगर हाँ, अगर रेफरल मिल जाए किसी का तो बहुत अच्छी चीज है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि सोशल कनेक्शन बनाने भी ज्यादा जरूरी है डेटा डेटा साइंस में करियर बनाने के मैं तो अगर फाइनल ईयर में हो तो वो रेफरल लेने के चांस, मतलब रेफरल लेने की कोशिश करो, क्योंकि ऐसे मैंने मतलब जितना अप्लाई किया है देखा है, लिंक्डइन से अप्लाई कर रहे हैं हम लोग ना, कि मतलब डेटा साइंस पोजीशन ये आया है वो आ रहा है, तो मुझे नहीं लगता कब प्लीज रिप्लाई आने वाला है।
ओके, या फिर तो नसीब अच्छा हो तो आ जाए। पर रेफरल बहुत जरूरी है इस पॉइंट ऑफ तो बहुत सारी भाई अंदर की बातें बताई, लाइक कि डेटा साइंस में करियर बनाना चीजें मतलब जैसा, मतलब जितना फैसिनेटिंग है, जिस हिसाब से पैसे मिलते हैं उस हिसाब से थोड़ा टिपिकल भी है कि डिफिकल्ट है लाइक पाना। सबसे बड़ी बात है जॉब पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि देखो तो मतलब मेरा फेवर क्या है, पहले एक एक साल एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर लो, देन डेटा डेटा साइंस में स्विच करो, वो ज्यादा सही है। ओके, थैंक यू सो मच जय भाई कि यार आपने हमें टाइम दिया और काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात की, डेटा साइंस और एमएल से रिलेटेड, और काफ़ी कुछ फ्रेशर्स के लिए भी रोड मैप था कि कैसे वो अपना करियर बना सकते हैं डेटा साइंस रिलेटेड चीज़ों में। सो बहुत बहुत धन्यवाद और कॉन्ग्रेचुलेशन, और आपको बेस्ट विशेस कि आप यार आगे बढ़ते रहें, अपने करियर में अच्छा करते रहें। और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और आपसे रिलेटेड जो भी लिंक्स हैं, अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो वो लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, तो कोई भी पर्सन अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो आपसे कर सकता है। और आपका यूट्यूब चैनल भी है जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा।